मन में आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं? तो स्वस्थ जन कार्यालय में आज हम लोग बैठे हैं तो स्वस्थ ही रहेंगे, है कि नहीं? आज के कार्यक्रम संचालक पूर्ण सर के लिए प्लीज एक जोरदार ताली। उससे पहले आप सबके बीच में मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम बिहारी जायसवाल, घर कपिल वस्तु नेपाल से। दोहा कतार के बसाए काफी समय हो गया, डीएक्शन में भी लॉन्ग टाइम से करते हुए आज स्टार रूबी का पोस्ट में कुछ सिखा पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं लोगों को। इस डीएक्शन कंपनी में ज्वाइनिंग कर देने वाले हमारे स्पॉन्सर सुभाष जायसवाल और लगायत मोतीलाल मिश्रा और दीपक जायसवाल, इस कंपनी का सीईओ एंड दातो डॉक्टर लीम सियो जी, प्लीज इन सब के लिए एक जोरदार। एक व्यक्ति का सोच के वजह से आज पूरे संसार में वन वर्ल्ड वन मार्केट के कॉन्सेप्ट में चलने वाला डीएक्शन केवल एक ही व्यक्ति का सोच था। वो कौन थे? डॉक्टर लीम सियो जी, है कि नहीं है? आज डीएक्शन में कितने लोगों का संख्या है? 90.7 बिलियन का लोग है डीएक्शन में। क्योंकि आज हम जानेंगे डीएक्शन कंपनी का फाउंडर के बारे में भी हमें जानकारी लेना है, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड देखना है ना, है कि नहीं है? कि नहीं देखना है कि अपने खाली बैकग्राउंड बताएंगे हम तो बहुत गरीब थे। क्या डॉक्टर लीम बहुत अमीर थे? नहीं थे, लेकिन दिल का अमीर थे। तो आप भी दिल का अमीर बने, क्योंकि जो दिल से अमीर है वो पैसों या धन दौलत से अमीर हो या ना हो, लेकिन दिल का अमीर है तो वो सभी को खुशियां दे सकता है कि नहीं है? लेकिन हमारे पास वो खुशियां देने के लिए दिल ही नहीं रहेगा, वो हम मुरझाए रहेंगे चेहरा पे। क्योंकि आपका चेहरा या हमारा चेहरा, किसी का भी चेहरा जब बाहर निकलते हैं तो लोग जब मुस्कुराते हैं तो उसका चेहरा देख के कहते हैं बंदा बहुत खुश है कि नहीं है? लेकिन जब हम घर से या रूम से बाहर निकलेंगे वैसे मुरझाए हुए तो लोग कहेंगे भैया बहुत दुखी है ये, है कि नहीं है? तो चेहरा पे हमेशा मुस्कान होना चाहिए। डीएक्शन कंपनी का फाउंडर सीईओ एंड दातो डॉक्टर लीम सियो जी जो थे वो भी एक आम व्यक्ति थे। जिस प्रकार हम लोग एक आम व्यक्ति हैं, नौकरी करते हैं, वो क्या किए थे? केवल एक इंजीनियर है। क्या है? इंजीनियरिंग है। आईआईटी खड़गपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया और मलेशिया में क्या किया था? नौकरी किया था। वहां पे काम करने के दौरान जिस प्रकार हमारी माँ है, पिता है, सभी की माँ है, पिता है, जब उनकी माँ को उस समय कैंसर हुआ, क्योंकि ये तो रिसर्च जो हमारा किया है 1983 से रिसर्च किया, उससे पहले उनकी माँ का जब कैंसर हुआ तो वो बहुत पीड़ित हो गए। क्योंकि उस समय में कभी हजारों में एक आदमी का कभी कैंसर होता था और कैंसर का दवा कोई डॉक्टर नहीं बना पाया था। अभी तो शायद बहुत जगह में कैंसर का भी इलाज हो रहा है, दवा निकल गया, दवा बन गया है कि नहीं है? उस समय जब उनकी माँ बेड पे लेटी हुई थी तो ये डॉक्टर लीम जब वहां पे गए तो पूछे, माँ मैं तुम्हें बचा लूंगा, कैसे भी करके हर हाल में मैं तुम्हें बचाऊंगा। लो, हर किसी का इच्छा रहता है। हमारी भी माँ अगर कोई तकलीफ में आए तो हम उसे कहेंगे कुछ भी हो जाए माँ, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस समय डॉक्टर लीम सियो जी की माँ जो है वो बोली, बेटा ये केवल मेरा नहीं है। आज तो चलो मानते हैं हमारे पास कुछ पैसे है, आप एक इंजीनियरिंग करे हैं, एक डॉक्टर है, लेकिन आपको पहले बोल रहे थे डॉक्टर बन जा बेटा, लेकिन तुमने तो डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियरिंग करना था। क्योंकि उनका पिता जो थे बहुत पहले से भी ऑर्गेनिक का जड़ी बूटी से लोगों को उपचार करते थे। उस समय भी अपने वो वाइफ को नहीं बचा पाए। लेकिन डीएक्शन कंपनी का फाउंडर जो सीईओ दातो डॉक्टर लीम सियो जी हैं, इनका रुचि पढ़ने के समय पे भी गैनोडर्मा में था, जो यहाँ पे है। इसी गैनोडर्मा में उनका रुचि हमेशा रहता था। और चीन में बहुत पहले से भी लोग इसे एक जड़ी बूटी के रूप से लोग वहां का राजा जो थे जंगल में भेजा करते थे कि उसे चुन के लेके आइए, हम उसे सेवन करते थे। पहले राजा महाराजा उसे सेवन करते थे, ऋषि मुनि जो थे जंगल में रहते थे वो सब यूज करते थे। इन्होंने चाइना का बुक में लिखा भी है
जो वहां का प्रसिद्ध, जो जिसे भगवान मानते हैं, उसका हाथ में भी वो गेनोडर्मा का फल देखा गया। तो डीएक्सन कंपनी का फाउंडर, जब उनकी माँ बोली ये केवल मेरा ही नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है बीमारी का, लेकिन आने वाले समय पे कितना गंभीर बीमारी होगा ये कोई पता नहीं लगा सकता। आज तुम्हारी माँ ऐसा हालत में है, कल दूसरे की भी माँ ऐसा होगा। जब उसके बाद उनके समझ में आया कि मुझे कुछ अलग करना है, बेटा तुम्हें कुछ अलग करना होगा दुनिया में, कि सब कोई एक स्वस्थ और समृद्धि के साथ में रहे, एक दूसरे के साथ में रहे। क्योंकि उस समय जब उनका बीमारी लगा, उनके उनके भी जिस प्रकार हमारे पास जब गरीबी आ जाता है, बीमारी आ जाता है, तो हमारे पास कोई मेहमान भी देखने के लिए जल्दी नहीं आता। कभी 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 वो सोचते हैं कहीं जाएंगे या तो पैसा ना मांग ले, ऐसा होता है कि नहीं है। तो उस समय जब उनकी माँ का देहांत हुआ, तो डॉक्टर लिम का बस सोच इंजीनियरिंग का खली बोली करो। तो जो नौकरी कर रहे थे मलेशिया में 30-40 हजार रियाल, वहां का 50,000-40,000 उस समय का, उसको छोड़ के इन्होंने जंगल में घुस गया वही गेनोडर्मा ढूंढने के लिए। 10 साल रिसर्च करने के बाद डीएक्सन कंपनी को उत्पादन किया, और वहां पे अपना ही, जिस प्रकार हम आज कार्ड बना के ले जाके लोगों को बताते हैं भैया डीएक्सन कर लो, हम 10 लोगों को बुलाते हैं तो एक आदमी आता है, वो भी पढ़ने के टाइम में इंजीनियरिंग है, उनके साथ भी बहुत लोग पढ़े थे ना, कि जब उन्होंने भी बुलाया, ऐसे बोला के मीटिंग कराया, मीटिंग किए, मैं ऐसा प्लान किया है, आप लोग हमारा साथ दें, इस कंपनी को पूरे संसार में फैलाएं। उनको भी लोग बोले क्या तुम पागल हो गए, इतना अच्छा खासा नौकरी था, 40,000-50,000 रुपया कमा रहे थे, अभी कहाँ चले गए हो, तुम पागल हो गए हो क्या। ये जो एक गेनोडर्मा मिला है आपको, ये 6 पीस गेनोडर्मा मिला है, जो वो गेनोडर्मा लेके तुम कैसे बनाओगे। बोला इसका टेंशन नहीं करो, मैं इसका हजारों गुना बना दूंगा इससे, टिश्यू कल्चर द्वारा। इतना उनके पास सोच था, वो क्षमता था, लेकिन फिर भी लोग उसमें उनपे विश्वास नहीं करे। उनके संगत में पढ़ने वाले, उनके ही अड़ोस पड़ोस का लोग उन्हें विश्वास नहीं करे, बोले तो पागल हो गया। जैसा ना कोई कोई आ जाता है कि चलो भाई मैं साथ देगा तुम्हारा, हो सकता है। उन्होंने डीएक्सन को ज्वाइनिंग करके पूरा फैक्ट्री बना के केदादारो दमन में, मलेशिया से, वहां से जिस प्रकार यहाँ पे ब्रांच है ना अभी छोटा, पहले दोहा में कैसे था, उसी प्रकार उन्होंने एक छोटा ब्रांच बनाया और इस फैक्ट्री बना के उसी में वो प्रोडक्ट बेचने निकल गए। 2 साल उन्होंने भी वो प्रोडक्ट को नहीं बेच पाया। बोलो, जिस प्रकार हम निकल के जाते हैं ना, कोई कोई दिन खाली आ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उसी प्रकार वो भी कोई कोई दिन खाली हो जाते थे, कोई कोई दिन एक मंजन या टूथपेस्ट या और भी चीज, साबुन, वो बेच देते थे। लेकिन उन्होंने भी बुलाते थे लोगों को, पहले बीमारी जैसे किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, उसको पकड़ पकड़ के पहले उसको उसके ऊपर इस्तेमाल करते थे। उसके ऊपर इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने जब देखा कि ये अच्छा है प्रोडक्ट, ये काम करने लगा। जिस प्रकार एक डॉक्टर जब डॉक्टरी करने के लिए जाता है, तो क्या हम लोग सुनते थे, मेढक को पकड़ के उसका ऑपरेशन करता है कि नहीं है। मेढक को पकड़ के उसका ऑपरेशन करके फिर उसको छोड़ता है, वो कूदता है कि नहीं। इस प्रकार कंपनी का फाउंडर और वहां का जो टीम था, वो लोगों के पास, जिसके पास बीमारी था, उस बीमारी के ऊपर कैसे ये प्रभाव करता है, कैसे काम करता है, वो सब चीज रिसर्च करने के बाद नासा द्वारा, WHO द्वारा पूरा प्रमाणित करने के बाद फिर ये क्या यंग जनरेशन के लिए भी वो लागू किए। अब यंग जनरेशन के लिए भी जब लागू किए वो, तो इतनी तेजी गति से डीएक्सन फैला कि और कंपनी, कितने कंपनी आगे थे, उन सबको पिछाड़ के आज डीएक्सन 2025 में नंबर 1 पे आ गया। तो हम सभी ये समझ सकते हैं कि हम जिस हॉल में बैठे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग में बैठे हैं, वो एक दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी है। और हेल्थ तो उसका बातें नहीं करो, जो एक बीमार बन के यहाँ पे आता है, वो अच्छा हेल्थ लेके जाता है। हम अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो अपने जीवन में ये जीवन भर हम निरोगी जीवन ही जी लेंगे, तो यही हमारे लिए, इस जो दलदल भरी जिंदगी चल रही है लोगों को, तनाव मुक्त जो है, ये तनाव मुक्त अगर जिंदगी हमें छुटकारा मिल रहा है, तो इससे बड़ा सफलता हमारे लिए कुछ नहीं है। कि है
कि केवल पैसा ही होना हमारा जीवन का सफलता है। आपके पास करोड़ों है लेकिन आप बेड से नहीं उठ पाते हैं तो उस पैसे का कोई मोल नहीं है। अभी हमारा ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते हैं, उस समय हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रक ही खड़ा कर दो तो क्या फायदा। तो उसके लिए हमारा जो डीएक्सन कंपनी का उत्पादन है, डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम कंटिन्यूटी, यही स्पाउलिना, किसी किसी का खून का कमी हो जाता है। एक इंसान का शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर खून होना चाहिए। और यहाँ पे जो बॉडी में नस है, अगर इस नस को पूरा जोड़ दिया जाए तो कम से कम हजारों किलोमीटर दूर हो जाएगा। वो भी थोड़ा सा पंपिंग करता है हमारा शरीर में। जो हार्ट है, हार्ट 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, लेकिन ये 72 बार धड़कता है। अब सोचो, जो हमारा प्राकृतिक, जो यहाँ का साइंटिस्ट जो घड़ी बनाया है, उससे भी 2 गुना ज्यादा आगे धड़क रहा है कि नहीं? अब 72 बार ये धड़क रहे, लेकिन हम इसे क्या दे रहे हैं? वही सिगरेट, वही दारू, वही खैनी है, या चिकन मटन मच्छी कुछ दे रहे हो? क्या डॉक्टर यही बोलता है खाने के लिए? नहीं, लेकिन हमारा मजबूरी हो गया, हमें खाना ही पड़ रहा है, आदत लग गया है ना खाने के लिए। क्या हम बचपन में जब छोटे थे, क्या हमारी माँ तुरंत ही हमें वो मुर्गा का पीस लाके खिला देती थी? दांत नहीं जामा था जब, दूध भात खिलाती थी, दाल चावल खिलाती थी, है कि नहीं? लेकिन जैसे वो बड़ा होते गया, उसका दांत आने लगा, उसे कहें बेटा या मच्छी खा, अब तू चिकन खा, है कि नहीं? इस प्रकार हमें खाते खाते आदत पड़ गया। लेकिन एक बच्चे को अगर शाकाहारी बनाना है तो उसे नहीं छुआ वो चिकन मटन मच्छी, वो देखेगा भी नहीं उसके तरफ। तो हमारा हैबिट हो गया, हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंपनी का जो ऋषि मशरूम पाउडर है, यहाँ पे ब्लैक कॉफी है, अन्य जो भी प्रोडक्ट है डीएक्सन का, हर एक प्रोडक्ट में गैनोडर्मा मिक्स है। यहाँ पे 2 भाग में है। जिस प्रकार हमारे पास एक बाहर से लगाने के लिए, चमकने के लिए चाहिए, और अंदर में खा के हमारे अंदर जो दीप जल रहा है उसके लिए तेल जो इकट्ठा होता है, तभी वो दीपक अंदर में जलते रहता है। जिस दिन वो तेल खलास हो गया, जिंदगी का दीपक जो है वो बुझ गया, तो इस संसार से चले गए, है कि नहीं? तो इस धरती पे हर इंसान को क्या करना पड़ा है? संघर्ष करना पड़ा है। भगवान श्री राम को भी इस धरती पे जब अवतरित हुए तो उनको भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। एक इंसान के ही रूप में तो रावण को वध किए थे, कि भगवान के ही रूप में, तो उन्हें तो वहीं से बुला लेते हैं, चल भाई तेरा टिकट आज ही हम काट देते हैं, आ जा, है। लेकिन इंसान के अंदर वो जोश दिखाने के लिए कि इंसान अगर चाहे तो वो हर एक चीज कर सकता है, तब वो इंसान के रूप में जन्म के इंसान में ही होके रावण को वध किया, है कि नहीं? तो इंसान अगर चाहे तो सब, इंसान ही भगवान है और भगवान ही इंसान है, ये भी कहा गया है कि नहीं कहा गया? भागवत गीता में आप देखो, जब श्री कृष्ण उसका वर्णन किया है, तो हम तो सब में हैं, बोले हैं नहीं, वो सभी हम हैं। तो इंसान ही भगवान है और भगवान ही इंसान है। तो हमें किसी से कम नहीं तुलना करना, जिस प्रकार हम तुलना करते हैं उसी प्रकार हम रह जाते हैं। हम अगर चाह लें कि हम डीएक्सन में नहीं सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अपने मेमोरी को यही देखते रहेंगे तो हम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम ये आशा करेंगे एक ना एक दिन तो हम सफल होंगे ही होंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाओगे, आप अपने ही गांव में, अपने ही जिला में जाके कुछ बोलोगे तो वहां पे 4 लोग सुनेंगे। आज भले ही हम जाके गांव में बोले तो वहां पे वो नहीं सुने, मजाक उड़ाए, ए भैया पढ़े लिखे ना बाबू ना भैया बढ़कर वो बन गए हैं, कुछ जनते ना है, और यहाँ पे आके बड़का बड़का भाषण कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है ना, आज उन्हें प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं मालूम है। तो इतने कहते मैं विदा होता हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।